हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और आज की फर्स्ट अपडेट में हम बात करने वाले हैं बिग रैमी की। तो बिग रैमी ने गाइस एक और जगह एक न्यू अपडेट हमें देते हुए नज़र आए और वहाँ पर ही वॉज गिविंग हिज इंटरव्यू। यस, एंड उसके बाद गाइस लोग इस तरह से बोलने लग गए कि ओ माई गॉड, बिग रैमी बहुत ज़्यादा ह्यूज लग रहे हैं, बिग रैमी के आर्म्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिगर लग रहे हैं। बट पहले तो आप देखो इस अपडेट को और आप बताओ कि आर दे रियली लुकिंग दैट बिग। आई मीन यस, देखो गाइज यहाँ पर ट्राइसेप डेवलपमेंट हमें इस अपडेट के अंदर इस क्लिप में इस तरह से अगर लिया गया है तब तो दिखाई दे रही है, बट लॉन्ग हेड इज टोटली गॉन गाइज। ये हमें ट्राइसेप का शॉर्ट हेड ही दिखाई दे रहा है। एंड हियर आप इस दूसरी पिक वगैरह में देखोगे तो आपको बिग रैमी की ट्राइसेप एक्सट्रीमली फ्लैट ही नजर आएगी। वो कर्व जो डेवलपमेंट दिखनी चाहिए वो यहाँ पर अभी भी मिसिंग ही दिखेगी। एंड यहाँ पर देखो एक दूसरी चीज, ये गाइस की बाइसेप बिग रैमी का डेफिनेटली आर लुकिंग मैसिव। बाइसेप में डेवलपमेंट दिख रही है, दे आर रियली बिग इनफ। अभी भी वही साइज होल्ड करते हुए मैं बोलूंगा बाइसेप में पीक्स आर कमिंग अप रियली वेल, इवन जब ये सिर्फ हाथ को थोड़ा सा बैंड कर रहा है। बट द इशू ऑफ द ट्राइसेप्स वो थोड़ा सा भी सॉर्टेड नहीं लग रहा गाइस, वो अभी भी वहीं के वहीं बरकरार है जैसा कि हम पहले देखा करते थे। इवन आफ्टर सच लॉन्ग टाइम, इतना लंबा गैप हो गया, आई थिंक 1.5 से 2 साल का या फिर 2 साल से भी ज्यादा का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद भी वो डेवलपमेंट, वो चेंजेस, वो इंप्रूवमेंट्स नजर नहीं आ रही। स्टेम सेल्स आई थिंक इतना ज्यादा अच्छे से वर्क नहीं कर रहे होंगे जैसा कि लोगों ने सोचा था और बिग रैमी ने भी सोचा था। नाउ थेरेपी डज वर्क गाइस, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेम सेल्स थेरेपी जो होती है वो काम नहीं करती, बट वही है गाइस कि सम थिंग्स आर सो अनसर्टेन कि इनके रिजल्ट्स के बारे में लोगों पे ही डिपेंड करता है कि पीपल टू पीपल डिपेंड करेगा किस पे कैसे चेंजेस, कैसे रिजल्ट्स और कैसी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। सब पे एक तरह के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। एंड इसके बाद तो गाइस मैं यही बोलूंगा कि नो वन रियली नोज, नो वन एक्चुअली नोज कि लास्ट टाइम जो एक अपडेट हमने कवर करी थी जहां पर एक बड़ी मीडिया कंपनी जो थी इनकी कंट्री की, उन्होंने ही बताया था कि बिग रैमी 2025 के मिस्टर ओलंपिया में कमबैक करने के लिए, रिटर्न करने के लिए, कंपीट करने के लिए पूरी तरह से रेडी है एंड ही विल बी सीन कंपीटिंग इन द मिस्टर ओलंपिया ऑफ 2025। तो उस खबर में कितनी ज्यादा सच्चाई है हमें नहीं पता। How true was that? But honestly guys, as big as he is looking, अगर ट्राइसेप्स को इग्नोर भी कर दें तब भी गाइस प्राइम बिग रैमी जो आप यहाँ पर देख सकते हो इस वक्त स्क्रीन पर, दैट वाज समथिंग एल्स गाइस। मतलब इससे तो कंपैरिजन है ही नहीं अभी के बिग रैमी का। एंड वो ये नहीं लग रहा है यहाँ पे। साथ में इफ स्टेम सेल थेरेपी इनके ट्राइसेप्स पे इस तरह से वर्क नहीं कर पाई, क्या इनकी बैक पे उस चीज़ ने वर्क करा है? क्योंकि बैक का इशू भी तो आपके सामने ही है, राइट? या फिर उस बारे में आप भूल गए? बिग रैमी की लोअर बैक पूरी तरह से गायब हो गई थी एंड दैट वाज टोटली विजिबल। और ये इशू भी इनके साथ काफी लंबे टाइम से चल रहा था, जिसके लिए इन्होंने खुद से स्टेम सेल थेरेपी स्टार्ट करी थी इसी चीज के लिए भी। इश्यूज आर सो मेनी एंड ऑनेस्टली गाइस बिग रैमी गॉट नथिंग टू प्रूव, नथिंग एट ऑल। 2 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया, आर्नो क्लासिक चैंपियन और उसके बाद कई सारे दूसरे शोज भी इन्होंने जीते हैं। ही कैन लिटरली गाइस जस्ट बीच बीच में ऐसे विजिबल, ऐसे अपीयर कर सकते हैं, मीडिया के सामने आ सकते हैं एंड ही कैन प्रमोट ब्रांड्स एज ही वांट्स टू। इन्होंने डिजर्व करा इस चीज को, अर्न करे हैं ये सब राइट। तो आई रियली फील गाइस कि मुझे तो सच में नहीं लग रहा है कि बिग रैमी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खुद को डिटर्मिन समझ रहे हैं। या फिर एक ऐसा होता है ना कि आप प्लान बना लेते हो कि मुझे कंपीट करना है बट आपकी बॉडी में वो चेंजेस नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आपके स्टेम सेल थेरेपी के बारे में आपने जाना, या फिर ट्राइसेप्स में वैसी डेवलपमेंट नहीं दिख पा रही, तो ना चाहते हुए भी आपको स्टेज से दूर रहना पड़ता है। तो वही चीज आई थिंक बिग रैमी के साथ यहाँ हो रही है। ही डिड प्लान टू कम बैक बट वही है, चेंजेस वैसे नहीं दिख रहा है। प्लस लोगों के रेस्पॉन्स भी ये देख रहे होंगे तो उसी हिसाब से ये डिसाइड करेंगे कि व्हाट ही एक्चुअली नीड्स टू डू। एनीवेज गाइस, इसके बाद अगर नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो वो है सैमसन डॉडा की। एंड सैमसन डॉडा मैन, आई डोंट नो कैसे बट ये चीज ये करते जा रहे हैं अपनी हर एक न्यू अपडेट के साथ। सैमसन इज रियली लुकिंग बिगर एंड बिगर, वो भी प्रेप के टाइम में गाइस। आई मीन किस तरीके से? वैसे सैमसन ने इस बारे में बोला था पहले ही कि कौन कहता है कि आप प्रेप के दौरान ग्रो नहीं कर सकते। एक सही कोच के साथ, एक राइट कोच के साथ, एक अमेजिंग कोच के साथ आप ये चीज कर सकते हो। एनीवेज गाइस, सैमसन इस चीज के साथ साथ इज नॉट स्लैकिंग एट ऑल। यस गाइस, इनफैक्ट सैमसन को इस डिटर्मिनेशन के साथ ट्रेन करते हुए, इतने ज्यादा एफर्ट्स पुट इन करते हुए, ये फोकस रखते हुए हमने कभी भी विटनेस नहीं करा था इस मिस्टर ओलंपिया से पहले। आई थिंक इस मिस्टर ओलंपिया की विक्ट्री के बाद ये जानते हैं गाइस टारगेट अब ये बहुत बड़ा बन चुके हैं, हर एक बार इनको खुद को प्रूव करना है एंड ही इज डूइंग दैट राइट नाउ। साथ में गाइस सैमसन ने ये भी बताया कि ये जो लुक लेकर आने वाले हैं आर्नो क्लासिक में, ये 2024 के मिस्टर ओलंपिया से बेटर होगा। एंड वी रियली डोंट हैव एनी डाउट, क्योंकि सैमसन को तो हम शो आफ्टर शो इंप्रूव करते हुए देख ही रहे हैं। तो मुझे लगता है इस चीज़ में कोई दो राय वाली बात नहीं होगी। हिज फिजिक इज गेटिंग मोर एंड मोर कंडीशन, मतलब अभी भी वो सुप्रीम लेवल कंडीशन जो हम देखना चाहते हैं सैमसन के पास में, या फिर जो ये ला सकते हैं, वो चीज़ तो नहीं है, बट ही इज गेटिंग दिया गाइस। हर एक पास शो से ज़्यादा ही इंप्रूव दिखते हैं अपने हर एक नेक्स्ट शो में।
एंड एट द सेम टाइम गाइस सैमसन ने ये भी बताया अपनी एक स्टोरी के अंदर जो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करी थी कि वो डेली 1 घंटे फास्टेड कार्डियो कर रहे हैं इन द मॉर्निंग एंड उसके बाद सीधे ही 30 मिनट्स पूरी तरीके से यानी आधे घंटे अपनी पोजिंग पर स्पेंड कर रहे हैं। दैट मीन्स 1.5 घंटे का वर्क गाइज विदाउट एनी गैप, वो भी फास्टेड स्टेट में जब आपके पेट में कुछ नहीं गया हो खाने का, एंड डेली विदाउट एनी गैप गाइज, कोई भी छुट्टी लिए बिना। सो सैमसंग नोज गाइज कि दैट अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी, फिर चाहे वो गैप अपने और दूसरे कंटेंडर्स के बीच में ऑलरेडी काफी ज्यादा बढ़ा चुके हैं। और वैसे भी गाइज ऑलरेडी 2 मिस्टर ओलंपियाज इनके अलावा कंपीट कर रहे हैं आनो क्लासिक में। आप जानते हो ना, ब्रैंडन करी और साथ में डेरेक लंसफर्ड, और दोनों ही न्यू टीम्स के साथ हैं, न्यू कोचेस को हायर कर चुके हैं और दोनों ही अपने अपने बेस्ट पैकेज की तरफ थ्राइव कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं। इनफैक्ट ब्रैंडन को तो इतना ज़्यादा लीन, इतना ज़्यादा श्रेडिड हमने पहले नहीं देखा काफ़ी पिछले सालों में। आई थिंक 4-5 सालों से ब्रैंडन ऐसी कंडीशन में नहीं दिखाई दी जैसे कि इस टाइम हमें दिखाई दे रहा है। अब स्टेज पर भी ये विटनेस करें हम यही चीज़ या फिर ये ट्रांसलेट कर पाएं वो एक अलग चीज़ है, बट आई रियली होप हमें ऐसे देखने को जरूर मिलेगा। एनीवेज अगर इसके बाद बात करें नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है अली बिलाल की। एंड अली बिलाल की इस फिजिक अपडेट को देखकर गाइस जो आर्नो क्लासिक में जाते हुए हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, आप यही बोलोगे कि ऑलमोस्ट 3 वीक्स बचे हैं, बट अली बिलाल ने जो अपडेट पोस्ट करी है दैट वाज राइट बिफोर अ वीक, तो 4 वीक्स पहले की हो गई। और इस अपडेट में गाइस अली बिलाल अपनी बैक की कुछ ग्लिम्सेस हम लोगों के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड जो भी लोग, मतलब सब नहीं, सब तो बहुत समझदार हैं, रेगुलर फैंस हैं बॉडी बिल्डिंग के, बट 2-3 लोग जो सिर्फ सीजनल फैंस हैं, मौसम की तरह आते हैं जाते हैं, और वो लोग जो भी बोल रहे थे कि अली बिलाल की बैक इंप्रूव नहीं है, तो भाई यहाँ पर देख लो, ही हैज़ बीन कंसिस्टेंटली पुटिंग इन वर्क, कंसिस्टेंटली वर्किंग ऑन हिज बैक। एंड इवन दो गाइज ये काफ़ी अच्छी लाइटिंग है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती हुई लाइटिंग है, बट देयर इज नो डाउट कि बैक पर सिग्निफिकेंटली वर्क करा गया है एंड बैक को गाइज सिग्निफिकेंटली ब्रिंग अप करा गया है। यू कैन सी ऑल द डिटेल्स एंड वाटरलेस गाइज, कोई भी वाटर का साइन यहाँ पर नहीं दिख रहा है इनकी बैक में। ही इज पील्ड गाइज, मतलब ऑलरेडी 3 वीक्स आउट 4 वीक्स आउट के हिसाब से ही इज ऑलरेडी पील्ड, क्रेजी पील्ड राइट हियर। यहाँ भी आप देख सकते हो कि जो डेंसिटी ओवर द टाइम पूरी तरह से अपना वक्त लेते हुए बिना रश करे हुए जो थिकनेस ऐड करी जा रही है, दैट इज टोटली विजिबल ऑन द बैक। क्रिसमस ट्री पूरी तरह से विजिबल है, फाइबर्स भी पूरी तरह से विजिबल है, एवरीथिंग इज शोइंग डिटेल्स गाइस। एंड बात अगर फिर फ्रंट पोज की हो तो मैन सी पूरी तरह से एक एनीमे कैरेक्टर की तरह, एक्शन फिगर की तरह से एक अली बिलाल यहाँ पर लग रहे हैं, हार्ड इज अ नेल एंड क्रेजीली गाइस, क्रेजीली डिफाइंड। आई मीन यू कैन नॉट बीट दीज थ्रेड्स, कैन यू? एरिन अपने बेस्ट पर आकर भी गाइस इस तरह से पील नहीं आ सकते, इनफैक्ट फ्रंट से तो बिल्कुल नहीं। ऐसी डिटेल्स फ्रंट पोज में स्पेशली इज नॉट गोइंग टू बी एबल टू प्रेजेंट एरिन बैंक्स या फिर डियोगो मॉन्टेनेग्रो, ऐसी कंडीशन गाइस। एंड ये चीज़ तो ऐसी है जिसके बारे में एरिन ने खुद एक्सेप्ट करा कि ठीक है अली बिलाल को फ्रंट पोज में मैं कंडीशन में बीट नहीं कर सकता, बट देयर आर अदर थिंग्स जहाँ पे मैं उनको पकड़ सकता हूँ। बाकी डियोगो मॉन्टेनेग्रो गाइस फ्रंट पोज में वहाँ पे उनकी कोर वगैरह एक रोल प्ले करेगी, क्योंकि अली बिलाल इज क्रेजीली शार्प और क्रेजीली डिटेल, तो वहाँ पर मुझे नहीं लग रहा उनके चांसेस बनते हैं। बाकी इसके अलावा और कौन यहाँ पे कम्पीट कर रहा है? आई थिंक विटोर शावेज, मैट ग्रेगो भी कम्पीट कर रहे हैं। मैट ग्रेगो तो क्लासिक डिवीजन के खैर, लेकिन हाँ इसके अलावा मुझे नहीं लगता ऐसा कोई चैलेंज इनके लिए आएगा। लेकिन लास्ट का मुकाबला मेरे हिसाब से एरिन बैंक्स और अली बिलाल के बीच में ही रहेगा, और अली बिलाल ही मेरे हिसाब से, अगर प्रेडिक्शन में बता भी दूं अभी अपने हिसाब से जो मुझे लग रहा है, तो अली बिलाल ही मुझे जीतते हुए लग रहे हैं। एनीवेज इसके बाद बात करें अगर नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है दुबई प्रो के प्राइज मनी की। तो दुबई प्रो ने एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट गाइस इस साल के अपने शो के लिए प्राइज मनी के तौर पे डिसाइड करी है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त अमाउंट है। $300,000 गाइस, $300,000 यहाँ पर प्राइज मनी में दिए जाने वाले हैं फर्स्ट प्लेस फिनिशर्स को। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ओपन डिवीजन में फर्स्ट प्लेसर की, तो उनको मिलेंगे 140,000, जो कि लास्ट ईयर अगर मैं कंपेयर करूंगा तो इनको मिल रहे थे $1,00,000। उसके बाद क्लासिक डिवीजन में गाइस $70,000 विनर को मिलेंगे, मतलब समझ लो आप मिस्टर ओलंपिया में भी मेरे ख्याल से $50,000 मिल रहे थे क्लासिक फिजिक डिवीजन के विनर को, यहाँ पर 70,000 विच इज़ अ वेरी वेरी बिग अमाउंट। उसके बाद बात करें मेंस फिजिक की, तो यहाँ पर मेंस फिजिक के विनर को $50,000 मिलेंगे, जबकि अगर मैं मिस्टर ओलंपिया से कंपेयर करूँ तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है $30,000 फॉर द प्राइज मनी फॉर मेंस फिजिक डिवीजन चैंपियन, और साथ में 212 डिवीजन के चैंपियन को मिलेंगे $40,000। मतलब कि आप देख लो कितना सिग्निफिकेंट प्राइज मनी यहाँ पर मिल रहा है सबको। हर एक डिवीजन में बहुत ही ज़बरदस्त अमाउंट दी जा रही है, और प्राइज मनी जिस तरह से रेस करा गया ना, स्पेशली क्लासिक डिवीजन का और मेंस फिजिक डिवीजन का मिस्टर ओलंपिया से भी ज़्यादा, वो एक बहुत ही बड़ी बात है। और इसीलिए ना अब हर एक शो में एक स्टैंडर्ड बनता जा रहा है, एक तरीके से ये लोग बार सेट कर रहे हैं प्राइज मनी को रेस कर करके। इस बार हम देखो आनो क्लासिक में भी प्राइज मनी रेस देखने वाले हैं, और साथ में हम देखने वाले हैं पिट्सबर्ग प्रो का प्राइज मनी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आने वाले टाइम में अब ये प्राइज मनी और ज़्यादा इंक्रीज होते जाएंगे। नहीं तो लास्ट ईयर तो हमने देखा था माइकल डबूल वॉज इवन कंप्लेनिंग अबाउट इट कि क्लासिक डिवीजन के विनर को एक शो के अंदर जहाँ पर वो जीते थे
ओनली $2000 मिले थे, सिर्फ $2000, और उसके अंदर से भी टैक्सेस कटने थे उनके अमाउंट में से, प्राइज मनी में से ही। तो ये चीज़ एक बहुत अच्छी है एथलीट्स के लिए, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जितना अच्छा प्राइज मनी होगा उतना ज़्यादा अच्छा लाइनअप होगा। प्रमोटर्स भी अब ये चीज़ समझते जा रहे हैं और उसी तरीके से प्राइज मनी को ये लोग रेज कर रहे हैं। एनीवेज, अगर इसके बाद बात करें नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है विटोर शावेज की। अब देखो, विटोर शावेज की अपडेट मैं आज आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज एक तो ये अर्नो क्लासिक में compete कर रहे हैं, दूसरा जैसे अली बिलाल के बारे में मैंने बोला कि एनीमे वाली फिगर, बिल्कुल एक्शन फिगर वाली फिजिक कैरी करते हुए दिखते हैं, वही टाइटनेस, वही बिल्कुल रिप्ड एस्थेटिक फिजिक, वही चीज़ हमें यहाँ विटोर शावेज भी शेयर करते हुए दिख रहे हैं। इनका स्टमक गाइस आई रियली एम अ फैन ऑफ, बिकॉज बिल्कुल ही टाइट अंदर की तरफ सक्ड इन स्टमक ये दिखाते हैं हमेशा, और आप यहाँ पर भी देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त टाइनी सी कोर लग रही है, बिल्कुल छपा हुआ इनका कोर, पोजिंग करते हुए, ट्रांजिशन करते हुए हर एक जगह पे ही इज़ पील गाइस। ये भी बिल्कुल पूरी तरह से पील हैं और मेरे हिसाब से टॉप 4 की बैटल में ज़रूर होने वाले हैं इस शो के अंदर। बट एक यही चीज़ आती है विटोर के खिलाफ कि लास्ट 2 शोज़ में जो हमने देखा ना, लास्ट ईयर के 2 शोज़ आई थिंक क्वालिफाई तो ये करे गए थे, बट जहाँ पर दोनों जगह अली बिलाल से पिट्सबर्ग प्रो और न्यूयॉर्क प्रो में बीट हुए थे, बैटल हारे थे और जीते नहीं थे शोज़ में, वहाँ पर हमने यही चीज़ देखी कि थोड़ी थोड़ी पीक इन्होंने मिस करी थी। ही वॉज ईदर फ्लैट या फिर थोड़े से वाटरी आ गए थे, बट अपनी पीक के साथ नहीं आए थे, ऐसी टाइट कोर के साथ नहीं आए थे। प्लस एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि हमें ये ऐसे सिर्फ इसलिए दिखाई दिए बिकॉज अली बिलाल वॉज क्रेजीली कंडीशन गाइज, वो एक अलग ही आयाम में चले गए थे, अलग ही लेवल की कंडीशन लेकर आए थे, इसलिए भी हमें हो सकता है कि यहाँ पर विटोर थोड़े से फीके लगे। लेकिन अब देखो विटोर को आप यहाँ देख रहे हो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड और बिगर होते जा रहे हैं, अपनी बैक पे भी इन्होंने डेंसिटी ऐड करी है। तो आई रियली होप अच्छा सा पैकेज लाएंगे और हो सकता है सरप्राइज भी हम लोगों को कर दें, बट टॉप 4 में तो डेफिनेटली मैं इनको आता हुआ देखता ही हूँ। एनीवेज गाइस, इसके बाद बात करूँ नेक्स्ट अपडेट की, तो सिर्फ एक 22 साल के बॉडी बिल्डर निहत काया के बारे में, जो कि आई थिंक यंगेस्ट प्रो हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 212 डिवीजन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो। भाई ये पता नहीं क्या करते जा रहे हैं। लास्ट ईयर ही वॉज नॉट एबल टू क्वालिफाई, इन्होंने प्रो तो बन गए थे, उसके बाद compete करा था दुबई प्रो में, वहाँ पर इनकी एंजल कार्ड्रोन से बैटल हुई। और इवन दो गाइस एंजल कार्ड्रोन के अलावा भी कई सारे और नामी एथलीट जो कि कई बार compete कर चुके हैं, इवन ऑन द मिस्टर ओलंपिया स्टेज 212 डिवीजन में या फिर कई सारे प्रो शोज़ में, उनके बाद भी वहाँ पर नियत काया ने अपने पहले ही प्रो शो में बहुत ज़बरदस्त बैटल दी एंजल कार्ड्रोन को और रनर अप के तौर पे एंड करा उस शो को। चलो ये क्वालिफाई नहीं कर पाए, उसके बाद ही वेंट ऑन टू ऐड ऑन मोर मसल मास। अभी ये बिल्कुल 212 पाउंड्स के आसपास हैं एंड यू कैन सी ऑल द डेंसिटी गाइस, किस तरह की कंप्लीटनेस ये लेकर आ रहे हैं और बहुत ही यंग गाइस। एक चीज़ जो इनके हक में जा रही है वो है दैट इज़ ही इज़ वेरी वेरी यंग, बहुत अच्छा शेप कैरी कर रहे हैं। चेस्ट में देखो कितनी ज़्यादा डेंसिटी दिख रही है, ट्राइसेप वगैरह कोई भी मसल एट्रोफी किसी भी चीज़ का साइन नहीं है, एंड ही इज़ कंसिस्टेंटली इंप्रूविंग गाइस। आई थिंक मेरे हिसाब से इस साल ये क्वालिफाई कर ही जाएंगे और फर्स्ट कॉल आउट का पार्ट ज़रूर बनेंगे और आने वाले टाइम में बहुत जल्दी अपनी सीढ़ियाँ 212 डिवीजन के स्टेज पर चढ़ते जाएंगे बिकॉज इनके मसल्स मैन दे आर जस्ट शोइंग एंडलेस पोटेंशियल, बहुत ज़्यादा क्रेजी पोटेंशियल दिखा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये तो स्टार्टिंग है, अभी इनकी मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी, मसल मैच्योरिटी वगैरह, साथ में वैस्कुलरिटी बढ़ती जाएगी और ये तो एक ऑफ सीजन का शेप समझो। अभी ये compete नहीं करने वाले इतनी जल्दी, अभी तो ही इज़ जस्ट इंप्रूविंग, ही इज़ जस्ट पुटिंग ऑन मास और अपने फ्रेम पर डेंसिटी ऐड कर रहे हैं। तो आप समझ जाओ कितने खतरनाक ही होंगे जब ये स्टेज पर आएंगे। एनीवेज, इसके बाद बात करें आज की नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है पैट्रिक मूर की, एंड ही इज़ ऑल्सो कम्पीटिंग ऑन आर्नो क्लासिक स्टेज ऑफ दिस ईयर, यानी कि आर्नो क्लासिक ओहायो में हमें पैट्रिक मूर भी compete करते हुए दिखने वाले हैं। और आप यहाँ देख सकते हो, वही बोलूँगा, लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सिग्निफिकेंटली इनको कॉम्प्लीमेंट कर रही है, लेकिन एट द सेम टाइम आप देख सकते हो गाइस बैक पे डेंसिटी बहुत पता लग रही है, डिटेल बहुत पता लग रही है। बट वही है गाइस, ये है ओपन डिवीजन और इस हिसाब से इनका साइज़ जब हम दूसरों के साथ खड़े हुए देखेंगे तो कंपैरेटिवली ही इज़ नॉट गोइंग टू लुक एज बिग। वही चीज़ इनको रोकेगी और वही चीज़ इनको कहीं ना कहीं बिल्कुल लास्ट में ही एंड अप कराएगी। मतलब इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग लाइनअप पे आप जा रहे हो, आप कितना भी इंप्रूव आ जाओ, कितने भी कंडीशन आ जाओ। वैसे लास्ट शो इनको जो हुआ था फीबो जर्मनी वगैरह, आई थिंक फीबो यूरोप था, वहाँ पर ही वॉज क्रेजीली कंडीशन, उसके बाद भी टॉप 5 टॉप 6 के बाहर ही प्लेस हुए थे। तो यहाँ पर देख लो लाइनअप ही अलग है। एंड आई थिंक गाइस पैट्रिक मूर यहाँ पे जस्टिन रॉड्रिगेज भी क्योंकि compete कर रहे हैं तो हो सकता है लास्ट स्पॉट या फिर सेकंड लास्ट स्पॉट के लिए compete कर रहे होंगे बिकॉज बहुत ही एस्थेटिक फिजिक है इसमें, नो डाउट। बट इतने बड़े शो विनिंग बॉडी बिल्डर्स के सामने आप कहीं पर प्लेस नहीं कर पाओगे बिकॉज दे आर रियली गोइंग टू बी मैसिव, चाहे उनकी हाइट इनसे कम हो, बट दे विल बी रियली कैरिंग मोर थिकनेस, मोर डेंसिटी एंड बिगर एंड वाइडर फ्रेम। तो यहाँ पर पैट्रिक मूर के लिए खतरा बन जाएगा। एनीवेज गाइज, आई रियली होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स कैसी लगी और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।